इमेजिन कीजिए एक ऐसा एजुकेशन सेंटर जहां टोटल 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा फैकल्टी थी, और एक लाइब्रेरी जो सीधे 9 स्टोरी टॉल थी, होल्डिंग ओवर 9 मिलियन रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स। और ये सब 1,500 साल पहले इंडिया में था। यस, वी आर डीकोडिंग नालंदा महाविहारा। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एंशिएंट इंडियन नॉलेज की ग्लोबल कैपिटल थी। जरूरी ये नहीं है कि किसने इसे जलाया, जरूरी ये है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसे दुनिया से छुपाने के लिए इसे मिटाना पड़ा। इस डीकोड में हम वो सनातन सच जानेंगे जिसने नालंदा को वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर बनाया। यू आर वॉचिंग सनातन डीकोड, जहां हिस्ट्री को डीकोड किया जाता है और सच को रिवील। लेकिन ये यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल क्यों थी? इसका रीजन था सनातन धर्म का कोर फिलॉसफी, एकम सत्या विपरा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, द वाइज कॉल इट बाय मेनी नेम्स। इस फिलॉसफी ने नालंदा को ओपन माइंडेड बनाया। यहां सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं पढ़ाया जाता था, यहां 18 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के स्कॉलर्स आते थे। लोग एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स को सुनते थे, डिबेट करते थे। दिस इंटेलेक्चुअल फ्रीडम वॉज द ट्रू पावर ऑफ नालंदा। यहां एडमिशन लेना इतना डिफिकल्ट था कि 10 में से सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाते थे। और नालंदा सिर्फ बुद्धिस्ट सेंटर नहीं था, यहां वेदास, उपनिषद्स, लॉजिक, ग्रामर, ज्योतिष और आयुर्वेदा जैसे सनातन सब्जेक्ट्स की डीप लेवल टीचिंग होती थी। क्या आपको पता है कि जीरो एंड डेसिमल सिस्टम का नॉलेज जो आज पूरी दुनिया यूज करती है, उसका बेस भी यही के स्कॉलर्स थे। नालंदा प्रूव्ड दैट साइंस एंड धर्मा आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। नालंदा की फेम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी। चाइना के फेमस ट्रैवलर्स जैसे वेनसांग और आइसिंग ने यहां सालों तक स्टडी किया और अपने साथ thousands of manuscripts वापस ले गए। Students from over 10 countries, including Korea, Japan, China, Tibet, and Indonesia, came to study. तिब्बत में बुद्धिस्ट फिलॉसफी का जो फॉर्म आज प्रेवेलेंट है, उसका बेस नालंदा से गए स्कॉलर्स ने रखा था। मतलब हमारा ज्ञान पूरे एशिया की कल्चरल फाउंडेशन बना। अब आते हैं उस एसेट पार जो नालंदा को ट्रूली यूनिक बनाता था, उसकी लाइब्रेरी धर्मगंज। ये 9 स्टोरी लाइब्रेरी 3 शानदार बिल्डिंग्स में डिवाइडेड थी, रत्ना सागर, रत्नोदाधी और रत्नारंज का। इसमें 90 लाख से ज्यादा रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। ये सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट्स नहीं थे, ये एंशिएंट इंडिया की साइंस, मैथ्स, मेडिसिन और फिलॉसफी पर की गई सेंचुरीज की रिसर्च का आर्काइव थे। द अल्टीमेट ट्रेजेडी वॉज नॉट द अटैक्स, इट वॉज द फाइनल बर्निंग। अकाउंट्स कहते हैं कि ये आग 3 महीने तक चलती रही। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर वो 9 मिलियन बुक्स आज हमारे पास होते तो आज इंडिया की साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर किस लेवल पर होती? That loss is irreplaceable to human civilization. नालंदा के ruins हमें ये नहीं सिखाते कि हमने क्या खोया, they teach us हम क्या थे। A civilization that put knowledge above everything. We must view the ruins not as a tragedy, but as a testament to our glorious past and potential. यही है भारत का सच्चा सनातन सत्य। Do you believe it is high time to bring back the glory of India's knowledge tradition? अगर आप इस ग्रेट इंडियन हिस्ट्री को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन डीकोड फैमिली का हिस्सा बने। जय हिंद।